Hare Krishna everyone, this is the another series of जमुना माता जी अनअलॉयड डिवोशन। और आज हम ये कुछ लास्ट एक दो वीडियोस ही रह गए हैं जब हम जमुना माता जी के इस ग्लोरियस लाइफ के एंड पे पहुंच रहे हैं। और यह बहुत ज़्यादा इमोशनल बनता जा रहा है मेरे लिए पढ़ना और बताना। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। जमुना माता जी कैसे ये सारी चीज़ें ले रही हैं। इतना ज़्यादा उनको हार्ट डिसीज़ आना शुरू हो गया है। उनको बीच बीच में एंजाइना पेक्टोरस, जो कि एक हार्ट का सीवियर पेन होता है जिसमें बंदा बहुत तड़पता है, ऐसी चीज़ से वो सफ़र कर रही हैं। लेकिन फिर भी उनका फेथ कृष्ण में कितना प्रगाढ़ रह रहा है। तो आज हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। तो इनकी एक गुरु बहन जो है सत्यरूपा, जो कि बहुत इंटेलिजेंट, लविंग है, केयरिंग है। और वो जन्माष्टमी और व्यास पूजा के लिए मेलबोर्न आती हैं, वहाँ पे जहाँ इन्होंने जमुना माता जी ने अपना नया आश्रम खोला है। और वो एक बहुत अच्छे डिवोटी कुक हैं। और उनको शिला प्रभुपाद भी बहुत अप्रिशिएट करते थे। और जमुना माता जी तो स्पेशली बहुत अप्रिशिएट करती थी उनकी क्लीनलीनेस के बारे में, द वे वो कुक करती थी, क्वालिटी और प्योरिटी बिल्कुल जमुना माता जी के जो स्टैंडर्ड्स थे वो वैसे ही कुक करती थी। और सत्यरूपा माता जी और जमुना माता जी डिस्कस करती हैं कि वो कैसे शिला प्रभुपाद के लिए कुक किया करती थी। और पीसी माँ से भी उन्होंने बहुत सारी कुकिंग जो है वो सीखी थी। और जब पीसी माँ जो शिला प्रभुपाद की सिस्टर हैं, जब वो आती थी तो इन लोगों को कुक करने का अवसर नहीं मिलता था। और जब शिला प्रभुपाद को भी पीसी माँ की कुकिंग बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही थी तो वो पीसी माँ बंगाली जो कुजीन्स बनाती थी हाईली स्पाइस, वो खा नहीं सकते थे। इसीलिए ये कार्य जो था, फिर सिद्धि रूपा को शिला प्रभुपाद ने कहा कि तुम जाओ पीसी माँ को बताओ कि अब जो वो कुक करेंगी वो मेरे से डाइजेस्ट नहीं होता। और श्रुति रूपा जाके शिला प्रभुपाद के बारे में पीसी माँ को बताने का ट्राई कर रही थी, लेकिन पीसी माँ समझ ही नहीं रही थी। वो सारे स्पाइसेस को सिलबट्टे पे लेके पीस रही थी। और क्योंकि मस्टर्ड सीड्स जो थे वो शिला प्रभुपाद के लिए टोटल नो थे, तो वो उनको समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पीसी माँ समझ नहीं रही थी। फाइनली उन्होंने पीसी माँ के हाथ से सारी मस्टर्ड सीड्स हटाई और सिर्फ एक मस्टर्ड सीड का दाना लेके उसको सिलबट्टे पे दे के पीसना शुरू किया। तो ये एक ऐसा पास टाइम था जो श्रुति रूपा और जमुना माता जी डिस्कस कर रहे थे। जन्माष्टमी हो गई है और व्यास पूजा चल रही है और ये लोग बीच पे जाते हैं और तीनों। और जमुना माता जी इनको देखती है कि कैसे दीन तारिणी माता जी और शत्रुरूपा माता जी जो हैं वहाँ बैठ के जो सैंड है उससे कृष्ण की मूर्ति बना रही है। और ये देख के उनको बहुत अच्छा फील होता है। और फाइनली ऑल्दो शी कुड नॉट कुक, जमुना माता जी, क्योंकि उनका हेल्थ स्टेटस जो था वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया था, तो श्रुति रूपे माता जी और दीन तारिणी माता जी बहुत एलैबोरेट डिशेस बनाती हैं। और जमुना माता जी उस टाइम वहाँ बैठ के कृष्ण के सामने और शिला प्रभुपाद के सामने बैठ के चैंट कर रही हैं और पूरा डिटेल डीप मेडिटेशन में गई हैं और मन सी सेवा कर रही हैं। मन से वो सारी डिशेस डीपली, केयरफुली, प्योरली और क्लीनली प्रिपेयर कर रही हैं। और वो शिला प्रभुपाद को और भगवान कृष्ण को वो सारी चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं। और ये सारी डिटेल्स ये अपने लेटर में भी लिख के भेजती हैं कर को और राधा कुंड को। और वो ये सारी लेटर्स में डिटेल लिख रही थी। ऑल्दो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा गिर रही थी, उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी, फिर भी उनका उत्साह में कोई कमी नहीं थी। और जैसे आगे आने वाले जितने भी एलेबरेट फेस्टिवल थे, जैसे कि राधाष्टमी हो गई, बलराम जयंती हो गई, बहुत सारे फेस्टिवल्स, वो गोवर्धन पूजा हो गई, वो इतने एलेबरेटली नहीं बना पाती थी, लेकिन फिर भी वो कैलीग्राफी में वो मेन्यूज़ करती थी और मेन्यूज़ लिखती थी। और वो मेन्यू शिला प्रभुपाद और अपने राधा बन बिहारी के सामने बहुत डिटेल में पढ़ती थी और उनको उनके श्री चरणों में वो मेन्यूज़ ऑफ़र करती थी।
ऑल्दो जमुना माता जी की जो हार्ट की प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती जा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था और उनको पता था कि अब उनके जो दिन इस अर्थली प्लैनेट पे हैं वो नंबर्ड है। पर उस चीज़ से डिप्रेस होने की जगह शी वॉज ऑन फायर। वो उन्होंने अपना प्रीचिंग और स्ट्रॉन्ग कर दी और सबकी लाइफ को इतना डीपली टच कर रही थी थ्रू हर रियलाइजेशंस एंड एवरीथिंग। वहाँ पे भी वो बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट से जो है मिलती हैं, मतलब बेसिकली वो जाना नहीं चाहती, लेकिन दीन तारिणी माता जी के कहने पे, फोर्स करने पे वो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलती हैं, क्योंकि वो सब चाहते थे कि जमुना माता जी हमारे साथ और रहें, क्योंकि जमुना माता जी जो सेड कि ये अब मेरी डिसीज्ड बॉडी है एंड फर्दर इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दीन तारिणी के पुश करने पे जमुना माता जी वहाँ जाती हैं, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलती हैं और वो उनके बहुत सारे टेस्ट करते हैं 3-4 दिन तक। और उनका रूड बिहेवियर, क्योंकि जमुना माता जी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जब वो भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में थी मुंबई में, कि कैसे डिवोटी डॉक्टर्स ने उनको केयर किया था और कितने सिंसियरली और इतना ह्यूमेन वे में उनको किया था। और वहाँ पे जमुना माता जी कहती हैं कि दीज आर नॉट हेल्थ केयर्स, दीज आर हेल्थ केयरलेस, कि वो एकदम रूड बिहेवियर है इनका और जो बॉटम लाइन है इनको मनी ही चाहिए। और वो जिस प्रकार से ट्रीट कर रहे थे तो फाइनली डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए बेसिकली आपकी सारी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं और आपका जो ब्लड हार्ट पे जा रहा है वो कोलेट्रल्स बन गई हैं, एक छोटी छोटी आर्टरीज और बन गई हैं जो बॉडी ने हार्ट को चलाने के लिए बनाई है, पर वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएंगी क्योंकि हार्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वो कोलेट्रल्स उतना ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को नहीं दे पा रही। सो द ओनली वे इज़ कि हम एक बाईपास सर्जरी करें। लेकिन बाईपास सर्जरी आपके अंदर भी करनी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कहीं टेबल पे ही आपकी डेथ ना हो जाए। सो फाइनली हम डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम आपको बहुत सारी दवाइयाँ दे रहे हैं, आप उसी पे खाइए और आपको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट के लिए आपको मीट खाना पड़ेगा। और जमुना माता जी ने स्ट्रिक्ट फॉरवर्डली मना कर दिया कि नहीं मैं मीट नहीं खाऊंगी और डॉक्टर्स ने उनकी फाइल पे लिख दिया शी इज़ अ वेरी अनकोऑपरेटिव पेशेंट। और अब जमुना माता जी ने आई वापस और उन्होंने कहा कि देखो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे को अब और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहने दो, मेरे को जैसे रहना है वैसे रहने दो और मेरे को अब पुश मत करो। एंड फाइनली दीन तारिणी माता जी बच कर जाती हैं और वहीं पे जमुना माता जी अपने जो डॉक्टर द्वारकाधीश थे जो भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में उनके प्राइम फिजिशियन थे, उनको लेटर लिख के बताती हैं कि देखो यहाँ पे मैं गई, ऐसे ऐसे इन लोगों ने किया एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि वो मेरी सर्जरी नहीं कर रहे। उन्होंने मेरे को बहुत सारी दवाइयाँ दे दी हैं, पर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों का जो लव और केयर मेरे को वहाँ पे मिला था, बहुत अच्छा वो जो ट्रीटमेंट था वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला। यहाँ पे पीपल आर रूड और यहाँ का बिहेवियर देख के आई एम एबल टू अप्रिशिएट योर सर्विस मोर एंड मोर। और वो कहती हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को यहाँ पे इस आश्रम में रहने का मौका मिल रहा है जो एक बीच साइड के ऊपर है। कृष्णा मेरे लिए जो भी प्लान करेंगे आई एम वेरी हैप्पी। और मैं एक डाइट प्रोग्राम फॉलो कर रही हूँ ईस्टलैंड ऑफ क्लीवलैंड क्लिनिक का, और उससे वो नो ऑयल नो फैट लार्जली ग्रीन बेस्ड डाइट है और उससे मेरे को फ़र्क है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके बारे में कुक बुक लिखूँ, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे जो वो रेसिपीज़ दे रहे हैं। और बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं अलचाऊ से और हम कृष्ण भावामृत में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं और माई लाइफ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द अरेंजमेंट्स एंड शेल्टर एंड मर्सी ऑफ कृष्णा। मैंने अब सरेंडर कर दिया है और आई एम फीलिंग सेफ़ कि कृष्णा मुझे सेफ़ रखेंगे वॉट एवर ही डिसाइड्स फॉर मी। फिर जब जमुना माता जी के कुछ ही महीने रह गए थे इस पृथ्वी पे, तो भी दीन तारिणी माता जी बताती है कि इट वॉज ऑफ इंटेंस जॉय लाफ्टर, एक डीप मूविंग एक्सचेंजेस होते थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ। और सितंबर में उस साल उनको शरणागति में जाना पड़ गया था विलेज में, तो उन्होंने देव ऋषि और निर्मला माता जी की ड्यूटी लगा दी थी
वहाँ पे, लेकिन कुछ मिसमैनेज हो गया था डेज़ का, तो जमुना माता जी 2 दिन के विंडो के लिए वहाँ पे अकेली थी। और वो बताती हैं कि कैसे उनको वही एपिसोड आया हार्ट के पेन का, और वो सीधा डीटी रूम में जाके वहाँ पे फेंट हो गई, अनकॉन्शियस हो गई शिला प्रभुपाद और अपने राधा बन बिहारी के सामने। लेकिन जैसे ही उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद की जो मूर्ति है उसको वो अपने हृदय के पास लगाए उसका आलिंगन कर रही थी। तो एक चमत्कार हो गया था उस समय, जमुना माता जी बताती हैं। और वहाँ उनसे मिलने बहुत सारे लोग आते हैं। कलाकांत प्रभु आते हैं, जितामृत देवी, भक्त हनरी, रागवती देवी, जितारी, अमला हरिनाम, उनकी सिस्टर, उनकी नीस निर्मला, देव ऋषि, श्रुतरूपा माता जी, ये सारे जो आते हैं। शरणागति विलेज से भी बहुत सारे लोग आते हैं। लीलामृता माता जी आते हैं, जिनको तो दीन तारिणी माता जी स्वयं अपने साथ लेके आई थी। और ये सब बैठ के भक्ति रत्नाकर पढ़ते हैं और जमुना माता जी बहुत ज़्यादा उस चीज़ में फ़्लो कर जाती हैं। जो उसके मेटाफर्स थे वहाँ पे, जो अलंकार दिए गए थे कि भक्ति के बारे में, और वो कहती हैं कि कैसे भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ है कि हम बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं उनके श्री चरणों को पकड़ के ही और उनके श्री चरणों को अपने सर पे रख के ही भक्ति भावामृत में बह सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब उनको हम भक्ति में प्रेरित करें और वो हमें प्रेरित करें, क्योंकि जब हम किसी को प्रेरित करते हैं तो हम उससे ज़्यादा बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो उनके हार्ट के एपिसोड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो एक चिट्ठी में लिख के भी बताती हैं कि लास्ट 23 डेज़ में मेरे को 3 बार ऐसे हो गया, और जो लास्ट वाला था तो वो तो बहुत सीवियर था। और उस समय ऐसे लगता है कि जैसे मैं मृत्यु के बहुत नज़दीक हूँ। और उस समय शिला प्रभुपाद के कीर्तन और अपने बीट बैग को अपने पास होल्ड करना और चैंट करना और प्रे करना, यही उस पेन को जो है सबसाइड करने में मेरी मदद करता है। मुझे पता है कि मेरी टोटल स्ट्रेंथ का टॉल आ रहा है, और दीन तारिणी माता जी के लिए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब वो मेरे को इस हाल में देखती हैं। हालांकि वो बहुत रॉक स्टेडी हैं और एक फ्रेंड और एक इंस्पिरेशन रही हैं, और मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने ये आंकलन किया है कि जो मैं ड्रग्स ले रही हूँ शायद ये पेन उसकी वजह से है। ऑल्दो ये ड्रग्स मेरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती हैं, लेकिन ये मेरे को बहुत ज़्यादा पेन कॉज कर रही हैं। तो आज से मैं वो सारी ड्रग्स लेने बंद कर रही हूँ। मैं सिर्फ होली नेम पे आश्रित हूँ, अपनी जय जय डिवोशनल सर्विस उस पे हूँ, वैष्णव पे आश्रित हूँ। और मेरे जो वैष्णव के संग में वी लव द होली नेम, उस पे मैं आश्रित हूँ। तो मैं जमुना माता जी का ड्रग्स छोड़ने का ये एक ही उद्देश्य था। वो कहती थी ये ड्रग्स मेरे को कितना लाइफ दे देंगी, 1 महीना और, हाँ 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यदि मैं कुरुक्षेत्र की तरह, वो जो प्रेयर्स थे द स्वैन ऑफ माई माइंड, कि कुरुक्षेत्र कहते हैं कि मेरे को अभी मृत्यु आ जाए जब मेरा मन जो है एक राजहंस की तरह श्री कृष्ण के चरणों में है। जैसे राजहंस जो होता है वो कमल की जड़ में अपना फेस करना उसको अच्छा लगता है, उसी प्रकार मेरा जो राजहंसी मन है अभी भगवान कृष्ण की से चरणों में है। तो और मेरे को उनकी स्मृति है तो मैं अपना देह तभी त्याग दूँ। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं मेरे को माइंड को इतना एजिटेट कर रही हैं, उनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसका क्या फ़ायदा यदि जो द गोल ऑफ लाइफ है कि मैं भगवान कृष्ण में अपने आप को, अपने हृदय को आश्रित ना कर पाऊँ। और वो बोलती हैं कि किस प्रकार कृष्णा उनको नरिश करते हैं, उनको फ्यूचर को, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, कि उनकी कैलकुलेशन के बियॉन्ड भी उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको गाइड करते हैं। नहीं तो हम लोगों के लिए तो लिटिल होप है जाने की भगवान के पास, क्योंकि हम तो मनुष्य जीवन में सिर्फ सोने खाने पीने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। और उसी समय उनके पास बहुत सारे और लोग आते हैं। उनकी जो बन बिहारी की मिल्क मेड्स थी वो आती हैं, जानवी, नादिया, श्रुतरूपा, सब श्रुतरूपा और उनका बेटा केशव, ये सब वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे बहुत सारा वंडरफुल कीर्तन होता है, ऑनेस्ट टॉक्स होती है डिवोशनल लाइफ्स के बारे में, और सब मिल्क मेड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो एक कहती हैं कि भगवान हमें पेनफुल सिचुएशन में पुट करते हैं
ताकि हम उनके पास जाएं। जैसे महाराज परीक्षित के साथ हुआ, प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, हरिदास ठाकुर के साथ हुआ, कैसे उनको पेनफुल सिचुएशन में डाला गया और तभी कृष्ण की अरेंजमेंट और मर्सी से वो उनके पास वापस गए। और इसी प्रकार हम जमुना माता जी को भी कंपेयर करते हैं कि वो भी हमारे लिए एक रोल मॉडल है, और अब उनको लूज़ करना, और वो रोल मॉडल है हमारे लिए। और ये दीन तारिणी माता जी और जमुना माता जी हमारे सामने हैं, और इन्होंने लाइफ में इतना सब कुछ लूज़ किया है, फिर भी ये इसको कृष्ण की मर्सी समझते हैं। और बहुत सारी मिल्कमेड्स कहती हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हम अपने राधा बन बिहारी से कितने विरह में रह रहे थे, कि जब हम शरणागति में थे तो हम इनको कैसे सर्व करते थे। ये एक बहुत वंडरफुल चीज़ थी, और लेकिन अब एक बहुत जाइंट गैप आ गया है हमारी लाइफ में, हमारे हार्ट में, कि हम सब कुछ वहाँ पे मिस कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे माधव प्रभु आते हैं जमुना माता जी से मिलने, और उनकी वाइफ आती है, और अगेन जमुना माता जी इन सब के लिए जो है खाना बनाती हैं। ऑल्दो उनकी हेल्थ इतनी ख़राब थी, लोग उनको पुश करते थे कि मत करो, लेकिन वो रुकती नहीं थी। लोगों के लिए, वैष्णवों के लिए खाना बनाना और उनको सर्व करना, ये इनके डिवोशनल लाइफ का मेन सेंटर रहा है। और वहाँ पे जो है जानवी माता जी भी होती हैं, और ये सब जो है वहाँ पे बैठ के अपनी डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। और जमुना माता जी जो है कर और राधा कुंड को लेटर लिखती है कि जो माधव को मैंने सिर्फ कैमरे पे देखा था, आज मैं उनसे पर्सनली मिल रही हूँ। उनका डीप रियलाइजेशन है भगवान के नाम पे, एंड ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन लाइक यू कर। और जो उनकी वाइफ है वो बिल्कुल राधा कुंड की तरह काउंटर पार्ट है उनकी। तो ये जमुना माता जी लेटर लिखती हैं, और एक बहुत डीप सीटेड उनका उस समय एक डिस्कशन होता है, और वो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक लेटर पढ़ते हैं जो एक आई ओपनिंग होती है। तो अब मैं वो लेटर जो है आपके समक्ष पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेटर जो कि डिवोशनल सर्विस में बहुत हेल्प करती है, और उससे जमुना माता जी और सबको बहुत इंस्पिरेशन मिली, और उनके थ्रू हम सब भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वो लेटर जो है वो इस प्रकार है कि जो हम सब अपने अनर्थों से कैसे जूझते हैं और कैसे वो हमें वीक करते हैं। पर ये जो लेटर है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, जो 5 अगस्त 1926 में लिखी गई थी उनको एक डिसाइपल पे, वो ऐसे है कि कैसे हमको समझना चाहिए कि हमारी डिवोशनल लाइफ है जो हमें बहुत अच्छे से उसमें से क्या लेना चाहिए, क्या एसिमुलेट करना चाहिए ताकि हम प्रगति कर पाएँ। तो एक्चुअली ये लेटर ऐसे लिखी गई, जिनके लिए भी लिखी थी वो, उन्होंने कहा कि डियर, तुमने मेरे को जो ये लेटर लिखी है वाराणसी मठ से, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये लेटर मेरे को इस प्रकार की क्यों लिखी है, क्योंकि तुम इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में हो, इस भौतिक जगत में हो, और तुमको वो ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य जगत की तरफ स्टेप बाय स्टेप करके प्रोग्रेस करना पड़ रहा है। और क्योंकि तुम अकेले ही वो सारा काम कर रहे हो, सारा मठ कर रहे हो, तो तुम्हारी ये जो लेटर है वो जायज़ है, लेकिन तुमको एक ईगरनेस होनी चाहिए अपने गोल को लेने के, अपने गोल को रीच करने के लिए। वो किस प्रकार तुम ले पाओगे यदि तुम भगवान कृष्ण की सेवा करोगे, जिसको कृष्ण सेवा कहते हैं, और कृष्ण के डिवोटीज़ की सेवा करोगे, जिसको काष्ठनाथ सेवा कहते हैं, और हरि नाम का जप करोगे, जिसको श्री नाम संकीर्तन कहते हैं, और तब तुम्हारे में वो होप होगी कि तुम इस स्पिरिचुअल पाथ पे जो है सक्सेसफुल हो पाओगे और अपना स्पिरिचुअल बेनिफिट कर पाओगे, स्पिरिचुअल वेलफेयर कर पाओगे। इन्हीं सारी चीज़ों में रह के ही तुम कृष्ण को प्राप्त कर पाते हो, नहीं तो ये माया जो है हमें भ्रमित कर दे और अपनी तरफ खींचे। तुम्हें सुनना है हरि नाम, तुम्हें चैंट करना है, और तुम्हें शास्त्र पढ़ने हैं, तुम्हें बहुत सारी किताबें जो महाजन द्वारा रचित है उनका अध्ययन करना है, ताकि तब तुम इस संसार में जो जितनी भी लेथार्जी है, जितना आप थके हुए रहते हो, उसको आप ओवरकम कर पाओगे।
और इवेंचुअली जो ये हेयरिंग और स्पीकिंग है हरि कथा की, सारे डिवोटीज़ के साथ ये तुम्हें तारेगी, और इस प्रकार तुम्हारा भजन जो है आगे बढ़ता रहेगा, और तुम में एक हम्बल ह्यूमिलिटी, इनसिग्निफिकेंस वाला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा भाव जो है तुम्हारे हृदय में आएगा, और तब तुम एक बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी की श्रेणी में आओगे। ठीक है, सिर्फ यही 3 चीज़ें जो अलग अलग दिखती हैं, पृथक दिखती हैं कि कृष्ण सेवा, कार्शन सेवा, हरि नाम का संकीर्तन, ये तीनों अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इनका एकमात्र गोल है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, उनके डिवोटीज़ की शरण में जाना। और जब तुम ऐसे वैष्णव को कार्शन सेवा, हरिनाम संकीर्तन करके कृष्ण की सेवा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन जब हम इनको सहते हैं तभी हम एक फेवरेबल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ पे हमारा भजन जो बहुत तीव्र और प्रगाढ़ हो सकता है। ये सारा जो जगत है, इसमें जितने भी चीज़ें हैं, हमें उन सबको इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए भगवान कृष्ण को सर्व करने के लिए। लेकिन यदि हम उस सेवा से ही विमुक्त हो जाएंगे तो हमारी इंटेलिजेंस डूब जाएगी और हम कुछ भी नहीं इंजॉय कर पाएंगे। तो हमें इस ट्रांसेंडेंटल, इस दिव्य नॉलेज को अपने हृदय में मैनिफेस्ट करना है, इस दिव्य नॉलेज को अपने हृदय में उजागर करना है, ताकि हम सब कुछ समझ सके भगवान कृष्ण के बारे में। और जो ये संसार का पॉइजनस फ्रूट है, प्रतिष्ठा, ऑनर, हमारी रिकग्निशन हो, इसको हम त्याग सकें। जब जिस व्यक्ति ने विजडम गेन कर लिया है वो ही भगवान हरि की सेवा कर सकता है। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही हैं जो इस संसार को एंजॉय करने में लगे रहते हैं। अगर भगवान कृष्ण हैप्पी रहेंगे तो हमारा जो स्टेट ऑफ एवर्जन है, जो भी इस संसार में मुझे दुख आ रहे हैं वो आप जो है झेल सकते हैं। ठीक है, यदि भगवान कृष्ण प्रसन्न है तो जो भी संसार के दुख हैं वो आपके लिए एक फेवरेबल चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और जो भी सारे दुख भगवान को सर्व करने में आ रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का कारण होना चाहिए। लेकिन जब हमारे अनर्थ धीरे धीरे साफ होने लगते हैं तो हमारी जो प्रयोजन है कृष्ण सेवा, जो हमारा अर्थ है, वो धीरे धीरे हमारा सही होता जा रहा है। कभी कभार प्रीवियस कर्मा की वजह से हम इस संसार में कभी बीमार पड़ते हैं, कभी हेल्दी होते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस हेल्थ का जब हम भगवान के कृष्ण प्रतिकूल हो जाएं? क्या फ़ायदा उस सारी चीज़ों का कि जब हमसे वरिष्ठ वैष्णव को हम सोचने लग गए कि वो हमसे छोटे हैं? तो ऐसे तो हम भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है हमारे पाथ में बहुत सारे डिस्ट्रेस, पेन, इलनेस, डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में लगते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब ये है तत्ते अनुकंपा। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ताकि हम सिर्फ एक फोकस गोल जो है भगवान के प्रति लगा सकें। तो जमुना माता जी भी यही कहती हैं कि कृष्ण जो है बहुत, जो ये पूरी लेटर थी जो ये लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और जमुना माता जी भी कहती हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं कि हम भगवान कृष्ण से विमुख होकर इस वर्ल्ड को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करने के लिए आते हैं, हमें ऐसा लगता है, तो भगवान हमें इतनी सारी स्पीशीज़ जो है, इतने 84 लाख स्पीशीज़ में भेज देते हैं कि चलो ठीक है, तुम जाओ इंजॉय करो जिस प्रकार भी तुमको इंजॉय करना है। लेकिन जब हम ह्यूमन लाइफ में आते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है, जब तक कोई अपोजिट नहीं होगा तब तक हम सेंटर को समझेंगे नहीं। हमें हैप्पीनेस मिलेगी ही नहीं जब तक लाइफ में सॉरो नहीं होगा। हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे, हम कृष्ण को सेंटर में नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक ऐसे मिजरेबल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। एंड हमें ये सब सीखना पड़ेगा। श्रीला प्रभुपाद जो आए उन्होंने ये सब सीखा, उन्होंने हम सबकी मेंटालिटी समझी और हमें कृष्ण की भक्ति में लगाया। जो भी हम कृष्ण से, जो भी चीज़ हमें विमुख करती है वो हमारे लिए घातक है, वो हमारे लिए खतरनाक है। तो जमुना माता जी कहती हैं फॉरगेटिंग कृष्णा इज़ वेरी बैड, रिमेंबरिंग कृष्णा इज़ अ गोल।
फॉरगेटिंग कृष्णा जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारे कंडीशन लाइफ में है कि जो हम इस स्पीसीज़ में रह रहे हैं, इस भौतिक जगत में भगवान से विमुख होकर इंजॉय करने का सोच रहे हैं, ये हमारी कंडीशन है। हमें इस कंडीशन से उठना है। सो ये सब इतना डीप सीटेड इंटरेक्शन ये लोग कर रहे होते हैं भक्ति के बारे में। हमें ये दीन तारिणी माता जी भी कहती है इट इज़ वेरी अर्जेंट कि हम इस फेथ को कल्टीवेट करें अपने हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति। ये सारी चीज़ों को हम कल्टीवेट करें, तो जब तक तभी हम माया को स्मैश कर पाएंगे। तो माधवदास प्रभु बताते हैं, आइंद्रा प्रभु का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि आइंद्रा प्रभु थे जिनके पास कम से कम 3000 शिलास थी, 3000 शालिग्राम शिलास थी। उनकी 6-7 प्लेट्स भरी रहती थी। कोई भी नेपाल से डिवोटी आता था वो उनको एक शिला दे जाता था, और वो सारी शिला जो है वो बहुत अच्छे से उन शिला की वर्शिप करते थे। और एक बार एक सन्यासी आया, उन्होंने आइंद्रा प्रभु की शिला देखी और उन्होंने उसका कहा कि भाई तुमने ये शिलाएं यहाँ पे रखी है, ये तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देगा, डिसीज़ देगा, और हर प्रकार की दिक्कत जो तुम सोच सकते हो वो तुम्हारे वे में आएगी। पर आइंद्रा प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आने दो, ये प्रॉब्लम्स ही हमें स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। यदि ये मेरे को तोड़ेगी नहीं तो ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बताएगी। तो मुझे क्वीन कुंती की तरह प्रे करना चाहिए कि कितने भी ट्रबल्स आए कृष्णा हमारे पथ में, पर हम तुमको कभी ना भूलें। वो ये आइंद्रा प्रभु ये प्रे नहीं कर रहे थे कि सारी प्रॉब्लम्स आएँ, पर वो राधा श्याम से स्ट्रेंथ के लिए प्रे कर रहे थे कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करें। और इस प्रकार उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई। उनकी वॉइस, उनकी हेल्थ, मैनेजमेंट इश्यूज़ रहते थे, बहुत सारे डिवोटीज़, यंग पीपल आते थे जो ट्रबल में रहते थे, और बहुत सारे मृदंगा प्लेयर्स आइंद्रा प्रभु की लाइफ में आए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते थे। और आइंद्रा प्रभु ने उन सबको अच्छे से डील किया, उन सबको अच्छे से हैंडल किया, और लेकिन वो प्रॉब्लम में रहते थे। तो जमुना माता जी बताती हैं कि बहुत अच्छा इंसिडेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात मैं बताऊंगी कि जब मुझे डीटी प्रोग्राम का ड्यूटी मिली थी, जब वृंदावन का टेम्पल बन रहा था, तो शिला प्रभुपाद एक जगह डिस्कस कर रहे थे कि मुझे मंदिर ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, और वो चाह रहे थे कि 24 घंटे यहाँ पे मेरे को हरिनाम कीर्तन चाहिए। और जमुना माता जी कह रही थी कि कैसे होगा, वो सोच रही थी कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 24 घंटे, क्योंकि वो स्वयं वृंदावन में उस समय रह रही थी, एंड वृंदावन वॉज लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना। तो वो बहुत प्रे कर रही थी। उन्होंने बहुत सारे आचार्यों को प्रे किया कि प्लीज़ ऐसा हो कि किसी व्यक्ति को बोलो जो कि यहाँ पे 24 घंटे के संकीर्तन को करें, प्लीज़ सेंड समबडी। और वहाँ पे फिर आइंद्रा प्रभु आए कि ये उनकी डेस्टिनी थी और प्रेयर्स थी जो आइंद्रा प्रभु ने इतना बड़ा कीर्तन 24 आवर कीर्तन का स्टार्ट किया जो आज तक वृंदावन में हो रहा है। ये बहुत ग्लोरियस है। तो ऐसे ये डीप एक्सचेंजेस हो रहे थे इन लोगों के रियलाइजेशन के, भक्ति पाथ के अंदर, और ये सारी चीज़ें ने सबको बहुत डीपली टच किया। सब बहुत होपफुल हुए कि उनका फ्यूचर कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे होगा। और फिर इनको आइडिया आया कि ये ओशियन ऑफ टाइम क्लब को बनाएंगे जिसमें सब अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे, जो कि टाइम, स्पेस और बॉडी से लिमिटेड नहीं होगा। ये एवरलास्टिंग होगा, प्योर होगा, स्वीट संगा होगा। और यमुना माता जी ने मिल्क मेड्स को भी कहा, लेकिन मिल्क मेड्स रुक नहीं सकती थी, उनको अपनी टिकट्स कैंसिल करने का रिफ़ंड नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ लोग जो थे वहाँ पे आए थे, जैसे स्पेशल गेस्ट थे, इनकी गॉड सिस्टर थी, श्रुतु रूपा थी, कीर्तनियास थे, हारमोनियम प्लेयर्स माधवास थे, राधिका थी, चैंटर्स थे, जानवी थी वहाँ पे, करताल प्लेयर चैंटर नादिया था, अलचाऊ से बहुत सारे मृदंग प्लेयर, अनंता भी, ये सब अलचाऊ से आए थे। तो एक बहुत सारे डिवोटीज़ का संगा था। सिंपल कीर्तन हुआ, कथा डिस्कशन हुआ, प्रसादम था, जपा था, ठीक है। ओशन के बेड साइड पे ये सारी चीज़ें थी। और एज जो रेंज कर रहा था वो 18 से 22, 24, 38, 48, 55, 63 टू 70 ईयर्स के इतने सारे डिवोटीज़ इकट्ठे थे जो अपनी ईगरनेस, फोकस से सारे सुपरफिशियल बाउंड्रीज ऑफ डेजिग्नेशन को क्रॉस करके वहाँ पे बैठते थे।
2.5 प्योर नेक्टर कथा चलती थी और बहुत ही अच्छा था ये नेक्टर। और ऐसे ही जमुना माता जी ने ऐसी चिट्ठी जो है लिखी थी राधा कुंड और कर्ता मास को शरणागति में। सो आगे क्या हो रहा है कि माता जी अपने डिसीज से अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को लिमिट नहीं कर रही, वो आगे बढ़ती जा रही हैं धीरे 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 धीरे, वो आगे सबको इंस्पायर करती जा रही हैं। और थ्रू दिस बुक हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। आगे शायद अगले क्लास जो होगी, लास्ट क्लास होगी इस सीरीज़ की, एज वी आर रीचिंग द एंड, तो देखते हैं आगे उनका जो इस संसार को छोड़ने का प्रक्रिया था, वो उन्होंने किस प्रकार इस संसार को छोड़ा, कैसे छोड़ा, वो अब हमें वो भी सिखाएंगी। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास है। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज़।